4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 8, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। अगर आपको सबक की वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल 4G स्कूल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में से 8वीं जमात के फोल्डर से आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं हम। एक जुमले में जवाब लिखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश लिखिए। जवाब, डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख़ पैदाइश 8 फरवरी सन 1897 है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था और वो क्या करते थे? जवाब, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम फिदा हुसैन खान था और वो वकालत करते थे। सवाल नंबर 3, जाकिर साहब ने आला तालीम कहाँ हासिल की? जवाब, जाकिर साहब ने आला तालीम जर्मनी से हासिल की। सवाल नंबर 4, जाकिर साहब ने जामा मिलिया में कब तक खिदमत की? जवाब, जाकिर साहब ने जामा मिलिया में सन 1948 तक खिदमत की। सवाल नंबर 5 है, जाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए किसने इसरार किया? जवाब, जाकिर साहब को बिहार का गवर्नर बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरार किया। जामा नगर की इमारतों का संग बुनियाद किसने रखा? जवाब, जामा नगर की इमारतों का संग बुनियाद सबसे छोटे बच्चे ने रखा। मुख्तसर जवाब लिखिए। जाकिर साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश क्यों आए? जवाब, जाकिर साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी क्योंकि उनके वालिद फिदा हुसैन खान हैदराबाद में वकालत करते थे। जाकिर साहब इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया और जाकिर साहब के दूसरे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में थे, चुनाचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए। सवाल नंबर 3, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जाकिर साहब ने कौन से काम किए? जवाब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए जाकिर साहब ने नए नए शोबे जारी किए और कई इमारतें तामीर करवाई। यहाँ के अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। जाकिर साहब को किन बातों का शौक था? जवाब, जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक था। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। उन्हें दुनिया भर की मशहूर तस्वीरें जमा करने का शौक था। इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। उन्हें तरह तरह के चरिंद परिंद पालने का भी शौक था। 5वां सवाल है, बकरी को दाना खिलाने का वाकया बयान कीजिए। एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। तसला यानी टोकरी। जाकिर साहब ने अपनी बेगम से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती है? घास तो जमीन पर पड़ी है और ये तरीका ठीक नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर इसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर इसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर इसके सामने रखिए। वहां मौजूद सारे लोग ये सुनकर हंसने लगे, लेकिन इससे उनकी सफाई पसंदी का इजहार होता है। किस वाक़े से पता चलता है कि जाकिर साहब गरीबों से भी मुलाकात करते थे? जब जाकिर साहब अलीगढ़ से दिल्ली आए तो इनके यहाँ की एक गरीब बुढ़िया लाठी टेकती उनसे मिलने पहुंच जाती। जाकिर साहब इससे बड़ी अपनायत से मिलते। एक दफ़ा वो बीमार हो गई और जाकिर साहब से मिलने ना आई तो वो खुद उनकी खैर आफियत दरियाफ्त करने उसकी कोठरी में आए और उससे खूब बातें की। अगला सवाल है, सबक की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। हम आपको बराह रास्त जवाब के साथ जुमला पढ़कर सुना रहे हैं। जाकिर साहब 8 फरवरी सन 1897 को पैदा हुए। आला तालीम के लिए यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। जो शख्स खुलूस के साथ अवाम की खिदमत करता है, इसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। वो इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। उनका ख्याल था कि बच्चे की शख्सियत उभर कर सामने आनी चाहिए। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब के मुकम्मल होते हैं। अगले सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 4G स्कूल पर आपको जमात अव्वल से जमात दहम तक के तमाम मज़ामीन के वीडियोस दस्तयाब होंगे। इन्हें देखिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।